3 डिकेड्स हो गए हैं जब से पाकिस्तान इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। इस इन्फिल्ट्रेशन के लिए आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी और जिहादी मास्टर्स, इन सब का एक बहुत अच्छा तालमेल है, मेल जोड़ है। ये इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं एक दूसरे के, और ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम्स बना लिए हैं, तौर तरीके बना लिए हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के। अब जैसे ही कोई मौका चेंज होता है या कोई सर्कमस्टांस चेंज होता है, ये अपने इन्फिल्ट्रेशन का तरीका, अपने लॉन्च पैड्स, अपने मेथडोलॉजीज़ को चेंज कर देते हैं। इनको बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में। सो ये हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर वेदर को मद्देनज़र रखते हुए और हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाया हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बदलाव ये लाते ही रहते हैं। They have created certain modules, combined kind of activities by their special forces, SSG, ISI and all that. This input is there from before also. But what I suspect now is that having been thwarted in any attempts, now they will try and carry out such attack, something like, in a very soft target. जैसे आपने देखा उधर कोशिश किया था सिविलियन के ऊपर या अपने जो वैल्यू टारगेट्स है उसके ऊपर, ये जरूर कोशिश करेंगे। इनका स्ट्रक्चर जो है, जहाँ तक हमारे ये जो है कि इट इज़ लेड बाय आईएसआई, उसमें जो है आर्मी का जो यहाँ का लोकल कमांडर्स होंगे वो होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स है इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड देन दे डिसाइड कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ करना है और कैसे करना है और कब करना है। जो ट्रेनिंग कैंप्स है ये चेंज होते रहते हैं। ट्रेनिंग कैंप बनाने में लगता ही क्या है, थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, 5-10 एकड़ जगह होनी चाहिए, छुपी हुई जगह होनी चाहिए। वहाँ पर तंबू लगा दिए, ऑब्स्टेकल कोर्स लगा दिया, कोई फायरिंग का छोटा मोटा रेंज होना चाहिए, खाने पीने का थोड़ा बहुत साधन होना चाहिए, तो वहाँ वो ट्रेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि ये ट्रेनिंग कैंप कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या शायद सैटेलाइट में आ गया है या ये उनके मंसूबे को ख़राब करेगा, वो ट्रेनिंग कैंप को वहाँ से उखाड़ देते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं। उनके जो परमानेंट ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो कम ही हैं। अब बात ये है कि उनके पास कितने ऐसे ट्रेंड जिहादी अवेलेबल हैं। ऐसे ट्रेंड जिहादीज़ की पाकिस्तान में गिनती हज़ारों में जाती है। कुछ जो है वो तालिबान की तरफ हैं, कुछ इंडिया की तरफ हैं। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है और वो किस काम के ऊपर अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो तालिबान की तरफ चला गया वो इंडिया की तरफ नहीं आएगा। जहाँ तक हमारे इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 14-15 वो जो टेररिस्ट कैंप है हमारे इस साइड में, साउथ ऑफ पीर पंजाल एरिया, ऑपोजिट माय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसमें जो है तकरीबन 200 मिलिटेंट जो है लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप के बीच में जो घूम रहे हैं, ये कोशिश करते हुए कि कब मौका मिले इनको इन्फिल्ट्रेशन के लिए। There is no single provocation, there is no single region for escalation of this tension in this area. There could be multiple regions. Infiltration could be one of them. There could also be a possibility that they are trying to divert the attention of Peshawar incident, because after all they are also accountable to the public. Peshawar incident was very widely criticized. Maybe they are trying to divert the attention. We do have some input about the presence of a fairly large number of militants across the border, and they are there obviously with the intention to infiltrate. Hafiz Saeed could be a factor, but definitely they are present and they are trying to infiltrate. हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के अपोजिट साइड पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट कैंप्स तो हैं, वो सबको पता है, लॉन्च पैड भी हैं, और हम बॉर्डर के ऊपर पूरी निगरानी, हर एक्टिविटी के ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं। इनपुट्स तो यही है कि पाकिस्तान कोशिश कर सकता है आर्म्ड टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन पास्ट में आपने सुना भी होगा कि 2-3 उससे भी ज़्यादा 3-4 दफ़ा उन्होंने कोशिश की है इन्फिल्ट्रेशन की, और वो अटैम्प्ट की है, लेकिन हमारे अलर्ट लड़कों ने वो फाइल कर दी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अचानक हमारे सिविलियन एरिया में फायरिंग शुरू कर दी और उनके ऊपर मोटर से फायर गिराया, जिसमें सिविलियन गाँव का काफ़ी नुकसान हुआ है।
जैसे बॉर्डर के ऊपर कोई हमें एक्टिविटी ऐसी नज़र आती है जब हमारे पास में ऐसी सिम्टम्स फायरिंग के शुरू हो जाते हैं तो हम तुरंत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में अलर्ट कर देते हैं और गांव को खाली कराना और उनको एक सुरक्षित जगह पे ले जाना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और तुरंत वो इसका बंदोबस्त कर भी देते हैं और हम इमीडिएटली इसकी वार्निंग जो है गांव के जो सरपंच है उनको भी दे देते हैं। उसका मकसद क्या है? कोई मकसद अभी नज़र ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए ये सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं और अभी ये कहना बंद कर देना चाहिए कि ये सीज फायर वायलेशन है। ये कहना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है और वो भी हैवी वेपन्स की, जिसके लिए कि इंडिया को अप्रोप्रिएटली रिटेलिएट करना बहुत ज़रूरी है और इंडिया कर भी रहा है और इंडिया को करते रहना चाहिए। मोटा फायर किया, फिर छोटा भी किया, चीटी गोलियाँ गाँव में आई हैं, गाँव में डरे हुए लोग हैं, आगे बढ़ गए हैं। हमको क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते हम लोग। अच्छा, पहले भी फायरिंग हुई थी कुछ दिन पहले भी बहुत बारी होती है, महीने होती है, 10 दिन की पड़ता फायर हो जाती है, 15 दिन नहीं हो जाते फायर हो जाती है। हम बॉर्डर पर मरे हुए हैं, क्या करें, हमारा कोई सुनाई ही नहीं है। इस गांव में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग का उल्लंघन होता ही रहता है। आज तो इतना ज़्यादा फायर हुआ कि जिसकी तो हद ही क्रॉस हो गई। 4 घंटे तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायर हुआ है, जहाँ कई मोटर के सेल हमारे खेतों में गिरे हैं, जो कि जिंदा मिसाल है। कई लड़कों ने उठा के लाए हैं, इन्होंने हाथ में भी पकड़े हैं सेल। ये पाकिस्तान की अच्छी करतूत नहीं है। बॉर्डर वाले सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल रहना हो रहा है। What is the provocation we do not know, but since they have been firing, they initiated the fire. We have been retaliating. We have been mandated to protect the border. We have been mandated to protect ourselves. We have been mandated to protect the population living in the border area. And this is what the BSF is doing, and we are doing it quite befittingly. No, there appears to be a definite attempt of infiltration because since 31st night, we have for sure foiled 3-4 attempts of infiltration. We have good proof of that. What we feel that this could be one of the reasons for provocation. And we are on alert, we are watching out, and whenever we feel that there is infiltration bid, we are doing the needful. पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में काफ़ी इनको पनिशमेंट दी थी जब आर्मी ने LOC के पार काफ़ी भारी तादाद में इनको जवाब दिया था कारगर फायर करके, और फिर मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था। पाकिस्तानी हैरान हो गए थे कि ये हिंदुस्तान की फौज ने इस किस्म का जवाब कैसे दे दिया, और फिर कुछ दिन ठंडा रहा मामला। अब तो क्लियर केस लग रहा है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिना फायरिंग कवर के नहीं हो सकती है, क्योंकि अब बॉर्डर पे और LOC दोनों पे पैरामिलिट्री ने और आर्मी ने इस किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ है, इस किस्म का फेंस है, सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, और कोई भी घुसपैठी आए उसके बारे में पता लग जाता है। और अगर घुस भी जाए, क्योंकि हर एक चप्पे चप्पे पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, घुस भी जाए तो बाद में जब पता लग जाता है तो उसका पीछा करके उसको ढूंढ के पकड़ लेते हैं। आप टेररिस्ट को आने में रोक नहीं सकते, तो टेरर ऐसा है वो तो आ ही जाएंगे, पर आपका इंफॉर्मेशन ग्रिड आपको कुछ देर बाद बता देगा कि ये टेररिस्ट जा कहाँ रहे हैं। और जब भी किसी जगह पे वो कुछ दिनों के लिए स्थिर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता कि इसी घर पे वो है, तब सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर हमला भी बोल सकता है, और वही हो रहा है। तो द नंबर ऑफ टेररिस्ट विद इन द वैली कम हो गया है। पाकिस्तान जी तोड़ कोशिश कर रहा है इनकी संख्या को किसी तरह बढ़ाया जाए, और यही इन्फिल्ट्रेशन के जरिए हो रहा है। बट ग्रिड भी आर्मी का ऐसे बन गया है कि ज्यादा देर वे बचते नहीं। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में मिलिटेंट्स का खात्मा कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव बात है। इससे ये पता लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन के साथ प्रिसाइशन अटैक्स करके मिलिटेंट्स का खात्मा कर रहे हैं। जनवरी में ही 10 मिलिटेंट्स टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है। रही बात ISI की और उसको इस चीज़ से कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है क्योंकि हर टेररिस्ट को ट्रेन करने में बहुत मेहनत लगती है और फिर उसको इन्फिल्ट्रेट करने में भी बहुत खतरा लगता है, बहुत काम करना पड़ता है। सो ये कोई इतना आसान नहीं है। सो जो टेररिस्ट अपना काम करने के बगैर मर जाता है वो ISI के लिए एक धक्का होता है। उस टेररिस्ट के मरने से ज़्यादा ISI के लिए ये धक्का है कि उसके मरने से कोई AK-47 चले जाती है, एक रेडियो सेट चले जाता है, काफ़ी वो पैसे लेके आया होता है, वो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, और इनका मतलब आर्म्स एमुनिशन जो उनके साथ भेजा है,
आईएसआई को इन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है उस आदमी से। इनपुट्स ये हैं कि क्योंकि ज़मीनी लैंड इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है, बेशक वो बॉर्डर पर हो या दूसरे देशों से हो, नेपाल से हो, तो आईएसआई ने और जिहादी मास्टर्स ने सी रूट को एक्सप्लोर करने में और एक्सप्लॉइट करने का एक मुद्दा उठाया हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया हमारी इतनी वास्ट कोस्ट लाइन में जहाँ से कि वो सेफली एक लॉट को अंदर कर देंगे, तो वो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को उसी एरिया से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, वो कहीं भी क्यों ना हो। इवन अगर वो तमिलनाडु के आसपास है या किसी भी तरफ है, तो वहाँ से भी वो लोगों को श्रीनगर कश्मीर भेज सकते हैं। वो उनको कोई ख़ास उसमें मुश्किल नज़र नहीं आती है। मुश्किल है उनको हिंदुस्तान की सरज़मीन में भेजना। तो इसलिए वो इस बात के ऊपर लगातार लगे हुए हैं कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ से कि वो सी बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम दे सकें। यहाँ के बहुत हालात ख़राब है, क्योंकि हम रात को भी मतलब साथ पूरा रात इस तरह बैठ के करते हैं। बच्चे जब मिसाल फायर शुरू होता है तो फिर बच्चे मतलब बेहोश हो जाते हैं गम की वजह से। तो यहाँ का माहौल जो है बहुत ख़राब है। 12 तो यहाँ पड़े हमारी बस्ती में, तो आगे पीछे पता नहीं कितने पड़ गए, इसका कोई पता नहीं, क्योंकि हम अंदर से बाहर निकले और कोई जख्मी माल भी जख्मी हो गया, एक लड़का जख्मी हो गया। पहले तो ये सोचा जाता था और ज़्यादातर यही वजह थी कि इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। जब फायरिंग की तादाद ज़्यादा हो गई तो ऐसा लगना शुरू हुआ कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल और मिलिट्री मोटिव है, और वो मोटिव ये है कि टू कीप द लाइन ऑफ कंट्रोल हीटेड अप, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि जम्मू एंड कश्मीर कंटिन्यूज़ टू बी अ डिस्प्यूट एंड एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इस मकसद को लेके पाकिस्तान सारा टाइम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है, पर ये मकसद में पाकिस्तान कामयाब नहीं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सिक्योरिटी ग्रिड जिन्होंने किया हुआ है वो इतना मजबूत हो गया है कि अब पाकिस्तान को वहाँ से अपने मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन कराना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा बड़ी सक्सेसेस हुई हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की हैं, और जिसमें काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स जो थे जो इन्फिल्ट्रेट करने थे वो एलिमिनेट हुए हैं। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वहाँ के एरिया से हम इंटरनेशनल बॉर्डर यूज़ करें, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या है, वहाँ बीएसएफ है। अब बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड बीएसएफ इज मैनिंग द बॉर्डर, इट इज़ नॉट द इंडियन आर्मी। उसकी वजह से क्या है, उनको लगता है कि यहाँ से इजीली इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे, और टारगेट ये करते हैं कि सिविलियन एरियाज को, ताकि सिविलियन एरियाज में बढ़कर हो वो वकेट हो जाए। एक टाइम था जब लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल ओपन थी और इंडियन फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस जो थी वो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में थी वहाँ। उस टाइम के ऊपर ये महसूस हुआ था कि जब तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसी तरह की कोई एक ऑब्स्टेकल नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये घुसपैठ जो है वो बंद नहीं होगी। और बहुत ही एक बड़ा चैलेंज लिया था इंडियन आर्मी ने वहाँ पर फेंसिंग करने के लिए। फेंसिंग का जो काम था वो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में किया गया था, जहाँ की फायरिंग भी हो जाती थी जब फेंसिंग का काम चल रहा था, पर इंडियन आर्मी और जिन लोगों ने बनाई है फेंसिंग वो इस बात से घबराए नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि फेंसिंग को भी मजबूत करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, गैजेट्री के साथ उसको मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि आपको दूर से पता लग जाए कि कोई इन्फिल्ट्रेशन का कोई मकसद चल रहा है, और इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि कुछ टेररिस्ट जो है इस गांव में कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है मूवमेंट कर रहे हैं। इसी इन्फॉर्मेशन को जो डेवलप किया था और सुबह से ही हमने यहाँ पे कार्डन लगाया था। सारे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे। जो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको फॉलो करते हुए हमने टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए बोला। काफ़ी देर 2 घंटा तक वेट करने के बाद भी उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉल है उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद में जो है ऑपरेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, और उसके बाद में हमने जो है अपनी ऑपरेशनल कार्रवाई करते हुए सबसे पहले लोगों को, आसपास के लोग हैं उनको बाहर निकाला, और उसके बाद जो है कंसंट्रेट किया जहाँ उस टारगेट हाउस को जहाँ पे मिलिटेंट्स थे, और उसके बाद में फायर फाइट स्टार्ट हुआ एंड वी हैव किल्ड बोथ द टेररिस्ट। जब मिलिटेंसी का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, हिंटरलैंड्स में मिलिटेंसी का जो कैडर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, उसके साथ साथ एक एलिमेंट जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है या काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड जो है
जम्मू कश्मीर पुलिस का है, आर्मी का, बीएसएफ का है और मल्टी पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग सीआरपीएफ और पुलिस। और ये इनका आज की डेट में जितना भी ऑपरेशन होता है, मुझे लगता है कंपेयर अगर आप पुराने तरीके से करेंगे, ये एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है। मतलब आपको पता चल रहा है और उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनका रिजल्ट भी सक्सेसफुल होता है।